ये और इसमें क्या हम करते हैं, सबसे हम देखते हैं कि प्राइस कम हो जिसकी, ठीक है, ये भी कम हो नंबर ऑफ़ आर्डर्स और नंबर उसकी प्राइस भी थोड़ी कम हो। लाइक यहाँ पर हम ऊपर आओगे देखेंगे कोई 5 या 10 वाला, ये 10 वाला नज़र आ रहा है आपको, और इसके नंबर ऑफ़ आर्डर्स कितने हैं। अब आपको क्या, अब आपके जहन में क्या बनना चाहिए कि अगर मैंने इसको compete करना तो मुझे क्या $10 के 7 आर्डर्स चाहिए। कैलकुलेशन यही बनती है ना, या नहीं बनती। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि सही हो, ऐसे हो। उसकी एक बड़ी रीज़न है कि हो सकता है कि उस बंदे को $10 से बड़े वाला आर्डर भी आया हो, 20 का या 40 का भी आया हो सकता है, मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन हो सकता है। बट एटलीस्ट ये मेरे जहन में एक आइडिया तो दे रहा है ना कि मैं इससे compete कर सकता हूँ। सो मेरा पहला गोल क्या होगा कि मैंने इस कीवर्ड के ऊपर इस बंदे को compete करना है। जब मैं इसको compete करूँगा तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर आऊँगा। ये कौन सी लाइन है, 12 लाइन होती हैं, ये 1 2, ये 10वीं लाइन है। जब अब आपका जो पहला गोल होगा कि अगर आप इस निश में काम कर रहे हो, इससे ऊपर आना है, ये इस बंदे से ऊपर आना है, तो आपको 10th रो में आना है। तो टोटल रोज़ कितनी थी इसकी, पीछे कितनी रोज़ रह गई, पीछे 9 रोज़ रह गई। 10th में तो आ गया आप लोग। अब अगला क्राइटेरिया 9 है, 9 में भी मैं कहता हूँ टॉप 3 रोज़ में आओ। तो पहला काम ये है कि टॉप 3 रोज़ तक जाना है। तो टॉप 3 का मतलब पीछे कितनी रो रह गई, 3 से 10 के दरमियान कितना गैप है, 5 रोज़ का, ठीक है। उसको अगर आप जब बीट करते हो ना, तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि जब मैं इस पेज पे आ गया हूँ तो चांसेस ये होते हैं कि आपको आर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, 1 2 आर्डर आ जाता है, ठीक है। तो अब आपने देखना कि यार हाउ मैनी आर्डर्स आई नीड मोर, कि अब मैंने ये फ़र्ज करो मैं 9th पे हूँ, इस रो से मैं ऊपर, तो फिर मैं एक और क्राइटेरिया करूँगा। इसके साथ ही मेरा जो गिग है वो गिग ये 8 नंबर वाले से या इस 6 नंबर वाले से compete करूँगा। बात समझ रहे हो या नहीं। अब यहाँ पर ये बंदा 6 आर्डर्स के साथ ऊपर पे है, प्राइस 5 है। आप कहेंगे यार मैं तो 10 के साथ आया हूँ, प्राइस आर्डर्स भी मेरे ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स इस बंदे का कोई प्रीमियम आर्डर हुआ है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। एनालाइज इसी तरह ही होता है कि आप हर एंगल से देखते हो, ठीक है। इस बंदे का एक स्टैंडर्ड आर्डर 40 का, प्रीमियम कितने का, 70 का, ठीक है। सो जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास कम से कम $80 का आर्डर लगे, ताकि मैं 70 वाले बंदे को बीट कर सकूँ ना। दिस इज़ द गेम एक्चुअली। इससे क्या होगा, अगर $80 का आर्डर आएगा, आप अगली लाइन पे चले जाओ, उससे अगली लाइन पे चले जाओ। कल कोई बंदा कह रहा था कि आप ही कह रहे थे कि कंपटीशन इतना ज़्यादा क्या करूँ। कंपटीशन ऐसे ही ब्रेक करते हैं। आपने पहले उस लेवल तक जाना होता है जिस लेवल को आप इजीली ब्रेक कर सको। उससे जब ऊपर वाले लेवल पे जाना है तो फिर आपने चांस सोचना कि यार इसको मैंने कब ब्रेक करना है। जब आपके पास वो सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, आप उस कंपटीशन को ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम ऊपर करते करते आस्ता आस्ता, और बड़े मज़े की बात है, हो सकता है कि आपके क्लाइंट कोई आपका आर्डर आ जाए, $80 का आर्डर दे जाए, और आप पहले दूसरे दिन ही यहाँ बैठे हों, एक आर्डर पे बैठ जाएं। इधर लोगो डिज़ाइन पे 100 200 300 डॉलर के आर्डर आते हैं। कोई $300 का आर्डर दे जाए तो बेशक आप पहले दूसरे हफ्ते इस टॉप 3 लाइन्स पे आ जाएं। सो जो कोई $200-300 का आपको आर्डर डायरेक्ट देगा या नहीं देगा, ये आपकी प्रोफाइल भी अगर न्यू हो, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों को, नहीं देगा। वो आपसे क्या करेगा, बातचीत करेगा। सो दैट मीन्स एट दैट टाइम कौन सी स्किल काम आएगी आपकी, हाँ। वो आपको कहता है यार मैं तुझसे $80 का आर्डर क्यों लूँ तुमसे, तो क्या होना चाहिए आपकी आपने उसको कैसे कन्विंस करना। सही, आगे मैं आपको एक सबसे आसान फार्मूला बता देता हूँ आगे कन्विंस करने का। देखो होता है कि हम कहाँ कन्विंस करते हैं, जाओ मार्केट में जाओ, लोग कैसे आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट कन्विंस करते हैं, बताओ। रेट तो कम नहीं होना है, आपको $80 का आर्डर चाहिए। आपसे बेहतर क्वालिटी में हो सकता कहीं पड़ा हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने बायर के दिमाग में डालोगे तो वो कहेगा नहीं यार हाँ ये तो कोई आर्डर लेना। क्या मजबूरी क्या बनाओगे, क्या चीज़ मजबूरी बनाओगे। जो मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, मैं कहा बहन मेरी प्रीमियम सर्विस एक लो, दूसरी मैं फ्री दूंगा, बाय 1 गेट 1 फ्री कह लो। अब इसमें साइंस क्या है, इसके अंदर साइंस ये है कि अगर आप कहोगे ना क्वालिटी बढ़ा दें, ये बढ़ा दें, इसमें क्लाइंट का कुछ नहीं जा रहा, आपकी मेहनत जा रही है। लेकिन जिस दिन आप गेम उसके हाथ में डाल दोगे कि बाय 1 गेट 1 फ्री पे आओ, तो उसके जहन में आना कि अगर मैंने इससे सर्विस ना ली तो $80 जाता मेरा, जो उसे फ्री में मिलना था, ठीक है। वो कहता यार इससे सर्विस भी लो और दूसरा काम फ्री में करा लो। अब आ जाओ इसमें अगली साइंस क्या है। बहुत से लोग हैं जो फाइवर पे काम आउटसोर्स करते हैं।
बाहर लोग कंपनीज बैठी हैं जिनके पास $500 में ऑर्डर आता है, वो आपके पास आएगा, वो कहेगा यार $100 में कर दो। आपके पास वो बार बार क्यों आएगा? जब उसे पता चलेगा कि तो मैं $100 चेक का ऑर्डर दूंगा तो एक मैंने फ्री मिल जाएगा। सो उस क्लाइंट से वो $500 लेगा लेकिन आपसे 100 फ्री में काम करवा रहा है, ठीक है। सो टेक्निकली ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट को आपके इर्द गिर्द ही रखते हैं, जाने नहीं देती, घेर लेती हैं, ठीक है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली कल मैंने डिस्कस की थी, आज हम उसका एक्चुअली प्रैक्टिकली देख रहे हैं और तकरीबन देख चुके हैं। इसमें जो सबसे मेजर चीज़ फाइंडिंग योर स्किल, फाइंडिंग योर निश, हैविंग ए स्किल इन दैट निश एंड देन सेलिंग। और पहले लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपके पास क्लाइंट 10वें पेज पे क्यों आएगा देखने। आप लोगों को क्या ज़रूरत है, लाइक जो आप भाई आप काम कर रहे हो किसके ऊपर, फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, वो तो बाय रिक्वेस्ट से आ गया। आपको ये पता है आपका गिग किस पेज पे पड़ा हुआ है? पहली बात तो ये है कि इंप्रेशंस आ रहे हैं और मैसेजेस ना आ रहे हैं, तो जहाँ क्लिक्स आ रहे हैं और मैसेजेस नहीं आ रहे तो दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद योर गिग, ठीक है, आपको उसको ठीक करना है। दूसरी बात, अगर आपको इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे और मैसेजेस भी नहीं आ रहे तो दैट मीन्स आप रैंक नहीं कर रहे। और अगर आप रैंक कर रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, मैसेजेस नहीं आ रहे, लोग आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो आप नीचे रैंक कर रहे हैं, टॉप पे नहीं होंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है कि आप रैंक भी कर रहे हो, ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे, मैसेजेस भी आ रहे, इसका मतलब वो निश ही फजूल है। तो इन सारी चीज़ों पे जाके चेक करो, अपना मार्केट चेक करो, देखो क्या इशू हो सकता है आपके निश में पैसा ही नहीं है, बात समझ रहे हो ना यार। लोगों से कम्युनिकेशन या ऑर्डर्स लेने का सबसे मेन पहला प्रोसेस क्या है कि आपका गिग पेज 1 पे हो। मैं अभी टॉप पोजीशन की बात नहीं कर रहा, पहले किधर हो, पेज 1 पे हो। ये तब भी पॉसिबल है कि आपके गिग के ऊपर रेगुलर एक, देखो जब ऑर्डर्स आता है ना, ऑर्डर्स आता है, हम उसको फाइवर में कहते हैं ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर हमने किया, उसको डिलीवर किया, तो जब हमने डिलीवर किया तो हम उसे कहते हैं बायर्स एक्टिविटी। आपने जब ऑर्डर डिलीवर किया, क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर फीडबैक दिया, तो ये कौन सी एक्टिविटी कहलाती है, बायर्स एक्टिविटी। जिस गिग के ऊपर बायर्स एक्टिविटी ज़्यादा होती है वो गिग रैंक करता है, ये भी याद रखिएगा। जिस गिग के ऊपर बायर्स एक्टिविटी ज़्यादा होती है, हज़ारों इंप्रेशंस आए साइड पे, एक ऑर्डर आए वो साइड पे, इंप्रेशंस के साथ कोई बायर्स एक्टिविटी नहीं हो रही। जैसे ही ऑर्डर्स प्लेस हो गया, जैसे वो प्रोसेस, वो आपका क्लॉक चल गया, आपके उसके ऊपर बायर्स एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती। तो आपने काम क्या करना है कि आपके बायर्स एक्टिविटी कम ना हो। मेरे गिग्स के ऊपर बायर्स एक्टिविटी कम रुकती नहीं है, वो होती रहती। जिस दिन बायर नहीं आता उस दिन मैं ऑर्डर डाल देता हूँ। मतलब मेरा अपना एक नेटवर्क है रिव्यूज़ का, बहुत बड़ा नेटवर्क है। जिस दिन मेरा बाहर से ऑर्डर नहीं बनेगा मैं खुद मैनेज कर लूँ, तो मैं क्या करता रहता हूँ, अपने सर वो प्रोसेस को चलाता रहता, मेरा प्रोसेस डाउन नहीं होता, उससे मेरे गिग ऊपर आते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के जहन में मैं डाल रहा हूँ कि जब आपने काम करना है तो नंबर 1 असूल याद रखिएगा कि ऐसी चीज़, ऐसी निश में काम करें जिसमें आपको पैसे कमाने की, और वो पैसे वो कैसे आपको पता चलेगा वो आपने आज सीख लिया। दूसरा क्या था, स्किल होनी चाहिए। यार दो ऑप्शन है, यू हैव टू वेज। आप यूट्यूब से ले सकते हो स्टार्ट, नो इशू। जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको सिखा रहे होंगे। लेकिन जो मैं फील करता हूँ यूट्यूब के ऊपर के वो एक डायरेक्शन में नहीं सिखाते, वो निकालो, सोचो। अभी तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, जिसमें पैसा हो वो ही चीज़ सीखनी जल्दी। हाँ देखो, ऑर्डर मिलना अलहदा साइंस है, लेकिन जो जिस निश में काम करोगे वो निकालना अलहदा साइंस है। मैंने दोनों साइंसें बताई हैं। आपके तजुर्बे के मुताबिक कौन सा यानी कि करना चाहिए? मार्केटिंग से रिलेटेड बंदा है सर ये। देखो मैं आई एम अ गुड इन सेल्स, मैं सेल्स बहुत अच्छी करता हूँ, मुझे बेचना आता है। आप कहोगे तो मैं आपको भी बेच दूंगा, ठीक है। लेकिन असल चीज़ जो है, ठीक है, बेचने का, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं। मैं बेच लूँ लेकिन आगे प्रोडक्ट उसको फजूल डिलीवर करूँगा तो क्या होगा, वो एक दफ़ा तो ले लेगा, उसके बाद इधर ऑप्शन भी है कि वो ऑर्डर कैंसिल कर दे। तो मार्केटिंग फील्ड से हो ना, तो बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर ना देखो बिज़नेस, ये बिज़नेस वाले निश में जाओ, देखो इसमें से कौन सी फील्ड तुम उठा सकते हो, तो बिज़नेस प्लान बना सकते हो। लेकिन उठाने से पहले पूरी निश एनालाइज करो, बैठो जाकर
बैठ के आप मार्केटिंग रिसर्च इधर कहीं है या नहीं है? थर्ड पे है सर। हाँ, तो भाई मार्केटिंग रिसर्च में जाके देखो कि तुम्हें इसमें काम करना चाहिए और किस निश में काम करना चाहिए। मेथड मैं बता दिया आप लोगों को, तरीकाकार मैंने बता दिया, रिसर्च आपने करनी है। बेहतर तो ये है कि आप मुझे फ़ोन करके को सर जी मैं गिग कटे, मैंने इसकी एक शीट बनाई हुई है। हम क्या करते हैं उस शीट के ऊपर ना हम निच रिसर्च शीट बनाते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ लाइक हम इसके अंदर एक पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। उस जो क्राइटेरिया भी आपको वैसे बताया वो इस निश के अंदर हम अप्लाई कर रहे होते हैं। पास्ट आर्डर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, करंट आर्डर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, क्या वर्क हो सकता है या नहीं उसके अंदर हम एवरेज सेल्स वैल्यू या एवरेज सेल्स प्राइस को जो है स्टार्टिंग प्राइस को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे इस तरह के निश बना के फिर हम कोई फाइनल करते हैं कि यार हमने इसमें काम करना है, ठीक है। इट्स ए पेपर वर्क और लॉट ऑफ पेपर वर्क। रिसर्च ज़रूरी है, कोई भी काम करने से पहले डीप रिसर्च ज़रूरी है और रिसर्च आपकी होनी चाहिए एक्यूरेट। हाँ बोलो बोलो बोलो। सिविल इंजीनियर क्या करे? हाँ, ऑटो कैड आता है तुम्हें काम? देखो ऑटो कैड वगैरह जो है ना आप, हाँ अभी मैंने उस दिन कल बात भी की थी। जो मेरे ख्याल में इसमें जो कीवर्ड है वो ये है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी ये निश नहीं है तो इसलिए मुझे 3D आर्किटेक्चर है इसके अंदर, ठीक है। नाउ अब 3D आर्किटेक्चर के ऊपर गो एंड डू योर रिसर्च, खुद डिसाइड करो कि हाँ भाई यह काम मैं कर सकता या नहीं कर सकता। मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ कि इसमें पैसा है और अच्छा खासा पैसा है। ऑल यू नीड पहली 2-3 लाइनों में आना है बस। इनफैक्ट 8 से 10 रिव्यूज़ आपको मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये वाली सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप देखो, डिसाइड करो क्या ये मैं इसमें काम कर सकता हूँ। ये कीवर्ड मैंने एक्चुअली रैंक किया हुआ है, एक क्लाइंट का कीवर्ड मैंने ये रैंक किया था 3D आर्किटेक्चर वाला, तो उस पर मुझे उसने बताया था उसको ऑर्डर आए हैं, ठीक है। सो 3D आर्किटेक्चर इज़ ए गुड कीवर्ड। आप 3D अब यहाँ पर आपने सजेशन देख रहे हो, आप ये मॉडलिंग भी देख लो, क्योंकि मुझे ये काम नहीं आता, मेरी स्किल नहीं है, तो ये बाई चांस मेरे जहन में था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा इसके ऊपर रिसर्च करो। इससे आगे तुम्हारे पास पूरी मैदान है, आगे ये देख लो 3D एक्सटीरियर है, मॉडलिंग है, रेंडरिंग है, बिल्डिंग, ये सारे काम कर लेते तुम, तो भाई दुनिया को भी करके दिखाओ, ठीक है। लेकिन गिग आपने बना लिया, आपका सर्विस भी अच्छी है, 20वें पेज पे होगे तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। टारगेट योर गोल इज़ टू बी द पेज 1, कि मैंने किसी ना किसी तरीके से पेज 1 पे आना है, ताकि लोग आपको जानना शुरू कर दें। तो वो विदाउट रिव्यूज़ नहीं आता, यू हैव टू मैनेज, ठीक है, करना पड़ता है, या बाय रिक्वेस्टें भेजनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। ऐप डेवलपमेंट में बहुत पैसा है, वेब डेवलपमेंट में भी पैसे हैं यार, हर चीज़ में पैसे हैं, डिपेंड है आपकी स्किल कितनी है, ठीक है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो उसमें भी पैसा है, अगर आपको ऐप डेवलपमेंट, इवन वो जो अजीब सी स्किल है 3D आर्किटेक्चर, ये हर एक को नहीं आती। वेब डेवलपमेंट हो सकता है 10 में से 5 बंदे कर सकते हैं, यूनिक और मुश्किल टफ निश है, इसमें भी पैसा है। फाइवर पे नॉर्मली इस पर कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह का काम कराते हैं अपवर्क के ऊपर। अपवर्क हो गया फ्री, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़्यादा प्राइस के, ज़्यादा प्राइस या बड़े अमाउंट वाला प्रोजेक्ट आपको अपवर्क पे मिलेंगे, 1000, 2000, 3000 डॉलर वाले, ठीक है, वो उस पर ही मिलेंगे। सर दो वेज होते हैं, मैंने आप लोगों को बड़ा ओपनली बता देता हूँ, 2 वेज हैं। एक तो है कि आप अपनी फाइल सरकारी रास्ते से लगा दो, जिदों वारी आएगी। दूजा है मलक रियाज मेथड, पहिए ला दो। हम अपनी प्रोफाइलों को पहिए लगा देते हैं, फिर वो रुकते ही नहीं है। हाँ, बात मेरी समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर तो मैं रूटीन में गिग बना के बैठ जाऊँ, पता नहीं कब रैंक हो, कब कोई आर्डर आए, तो मैं क्या करता हूँ, उनको पहिए लगाता हूँ ताकि वो पहले दूसरी तीसरी लाइन पे आ जाए, ठीक है। मतलब मेरी एक प्रोफाइल का जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है वो अराउंड अबाउट $200 होती है। कि मतलब कि मैंने एक प्रोफाइल पर ये कुछ हो या ना हो, मैंने 20 आर्डर्स मैनेज करने ही करने हैं। वो जब ये नंबर बढ़ जाता है ना, देखो मेरी एक बात सुनो ना, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर दैट काउंट्स अ लॉट, ये वाला नंबर। जो बायर है ना, वो क्या करता है, वो आके देखता है कि वो कहता है कि भाईजान ठीक है ये हर कोई कर रहा है, लेकिन हमें क्यों परचेज करा। वो जो क्यों है ना, वो आपको इधर रिप्लाई मिलता है, ये वो आके ये पढ़ता है, हाँ भाई अच्छा ले फिर ऑर्डर दइए यही होता है, ठीक है। सो वही बात आ जाती है, ठीक है।
ट्रेनिंग एक अलहदा चीज़ है, कहीं से भी सीख लो, मुझसे नहीं कहीं और से भी सीख लो, उसके आप अलहदा चार्जेस दोगे, फ्री सीख लो कोई इशू नहीं। बट अल्टीमेटली जो सीखा हुआ है ना उसको दिखाने के लिए इस मार्केट में वो एक दो तरीके हैं, या तो बाय रिक्वेस्टें करते जाओ, उसका एक और फार्मूला कि डेली की 10 बाय रिक्वेस्टें करते जाओ, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा और शुरू हो जाता है, ये नहीं कहता, लेकिन वो थोड़ा लेट है, स्लो है। आप अभी बात कर रहे हो कितनी देर, हम मार इसी पे मार खाते हैं। अगर महीने के अंदर हमने सोचा कि काम नहीं मिलेगा, इसका जो सुपर सेलर है आलियान चौधरी, शायद नाम आप लोगों ने सुना हो, आलियान चौधरी की मंथली इनकम अराउंड अबाउट 300 के डॉलर है, 3-3.5 करोड़ फाइवर तो, ठीक है, 3-3.5 करोड़ फाइवर तो मंथली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उस बंदे को 9 महीने ऑर्डर नहीं मिला था, 9 माह वो लगा रहा है, बाय रिक्वेस्टें भेजता रहा है, वेट करता रहा है, 9 माह उसको ऑर्डर नहीं मिला था। 9 माह के बाद उसको काम स्टार्ट हुआ था। नहीं, वो वेबसाइट डेवलपर भी, SEO का भी बंदा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेशेंस चाहिए आपको, अगर पेशेंस नहीं है तो पहिए ला दोनों। जी बिल्कुल सर राशिद को 1 माह में मिल गया ऑर्डर। नहीं, मैं पहिए लाए थे। लाए थे सर जी ना पार लगा दे रहे पहिए, कितने लगाए थे? पहिए सर जी काट लगाए। ऐसे तो सीधा 4 व्हील, मैं 4 व्हील ड्राइव मैं तो सीधा ही 4 व्हील ड्राइव तो बिठा रहा। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ, मेरी एक प्रोफाइल नॉर्मली $100 पे चली जाती है एक मंथ में, वो $100 अर्निंग देती है मेरी, ठीक, एक मंथ के अंदर। उसके रीज़न ये है कि ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वी आर डूइंग बिजनेस हेयर, साढ़ा तो सारा बिजनेस ही है ये तो चल रहा है। तो मैंने चलानी होती हैं कोई 40-50 प्रोफाइलें टोटल, अभी चला रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। 24 घंटे काम सर मैं तो नहीं करता, आउटसोर्स कर रहे हैं। उत्ते की कर रहे लोग बैठे, यही कुछ ही कर रहे, ठीक है, कमाई की दुनिया खाएंगे इंशाल्लाह। तो कहने के बाद स्ट्रेटजी वर्क करती है ना, आपका स्ट्रेटजी चल रही है तो वो स्ट्रेटजी, तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम स्लो पेस पे खेलेंगे, हम इंतज़ार नहीं कर सकते कब फाइवर हमें रैंक करे, कब हम फाइवर को बुला के कहते हैं महीना रैंक कर, तो ये हमारा स्टाइल है, ठीक। एंड ऑब्वियसली इट टेक्स सम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो एक टारगेट रखा होता है कि पहले आपने इतने डॉलर्स फेंकने हैं, फिर इतने फेंकने हैं, फिर वो जैसे मैंने कहा ना, मैं पहले पेज 1 का एक टारगेट होता है, फिर अगला टारगेट ऊपर जाने का, फिर अगला टारगेट स्टेबल करने का, ठीक। तो ये सारी स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। लेवल 1 पे न्यू सेलर होता है, न्यू सेलर होता है, जो नया बंदा होता है वो न्यू सेलर होता है। लेवल 1 के लिए आपको $400 कमाने होते हैं और 60 डेज़ पीरियड चाहिए फाइवर के ऊपर, 60 डेज। हाँ, $400 भी साथ, ठीक है। मिनिमम $400 होंगे तो आप लेवल 1 से लेवल 1 पे पहुंचेंगे। सो ये सीन है, बस ये है कि इसको अगर आप एक प्रोफाइल चला लोगे, आप 100 भी चला लोगे। इफ़ अगर पाकिस्तानी फ्लैग होगा तो फिर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है। बेसिकली बेसिकली बायर्स के भी लेवल होते हैं, जो बंदा आपसे ऑर्डर दे रहा है ना फाइवर में, उसके भी लेवल हैं। उसमें न्यू बायर्स होता है, ठीक है, उसमें आपका टॉप बायर्स होता है, उसमें विड बायर होता है, उसे बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डूअर्स। उसके बाद सबसे मेजर बायर होता है, उसे बोलते हैं बिजनेस बायर, ठीक है। बिजनेस बायर वो बंदा होता है जो फाइवर की पेड सर्विसेज लेता है, पर मंथली उसे पेड मिल रही होती हैं, ठीक है। अब जो बायर है, जो VID बायर है, वो बिज़नेस से नीचे है, लेकिन वो फ्री बायर्स या जो पैसे नहीं पे कर रहा, उनके टॉप लेवल पे है, ठीक है। तो हम ये कहते होते हैं कि नॉर्मली 2 बायर्स के ऑर्डर्स जो होते हैं ना बहुत मेजर वैल्यू का रखते हैं, अगर बिज़नेस क्लाइंट नहीं है तो यहाँ तो वर्जन प्रोफाइल हो। वर्जन प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जिसने फाइवर के ऊपर कोई कभी ऑर्डर दिया ही नहीं, वो पहला बंदा है, फाइवर उसकी बड़ी वैल्यू देता है। यहाँ VID बायर हो, जो टॉप बायर हो, फाइवर कहता है इसने कम से कम $1000 मेरे पास लगाए हैं तो मैं इसकी वैल्यू दूंगा इसके ऑर्डर। पाकिस्तानी फ्लैग लगा होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका फ्लैग लगा होना चाहिए उसके बाद, USA, कनाडा, UK, बस ये समझ लो 3 कंट्री समझ लो, उसकी फाइवर देता है। मेरा तो एक मेथड भी है जो पब्लिक है, खैर वो स्नोबॉल रैंकिंग मेथड है हमारा, हाँ, रैंकिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं उसे, ठीक है। मेरे IMSC क्लब पाकिस्तान के चैनल के ऊपर है, लेकिन इतना डीप नहीं मैं सिखाया क्योंकि मैं उसको पेड भी सेल करता हूँ, हाँ, उसकी अच्छी खासी प्राइस है। लेकिन ये है कि वो मेथड हमारा बहुत वर्क करता है, वो पहिए वाली बात है, वो हम धक्का लगाते रहते हैं प्रोफाइल का, नीचे नहीं आने देना। द ओनली थिंग आपकी प्रोफाइल का ग्राफ ऐसे जाए, नीचे ना आए,
थोड़ा सा मुश्किल काम है, जो नए नए लोग हैं उनको थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली वंस यू आर ग्रो वन प्रोफाइल, अगर मेरी एक प्रोफाइल $100 लगा के $500 दे दे तो मैं समझता हूँ मेरा बैलेंस हो गया, उसके बाद जितना भी होगा वो बोनस होता है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? आपका क्लाइंट बताता है आपका गिग अच्छा कैसे होगा, आपको आपके इंप्रेशंस बताएंगे, इंप्रेशंस एंड क्लिक्स। जब आप फाइवर पे काम करते हो ना, तो फाइवर क्या करता है, आपको एक एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी आपने ये जो गिग्स की टैब है, ठीक है, अगर इसके ऊपर आप जाके देखो तो फाइवर क्या बता रहा है आपको कि भाई कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने आर्डर्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक फार्मूला देता हूँ, उसे बोलते हैं CTR का फार्मूला, क्लिक थ्रू रेट। वो होता है अगर 10% हो तो बहुत आला है। 7.8K का 10% क्या होगा? 780। 780 का 10% क्या होगा? 78, ठीक है ना। दिस इज़ एन आइडियल। अगर आप ये कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। मेरी पिछली प्रोफाइल इससे ऊपर थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करो 7800 के क्लिक्स कितने हैं? 240, तो ये अराउंड अबाउट 5% है, ठीक है। और उसके बाद 240 के आर्डर्स कितने हैं? 24 होने चाहिए आर्डर्स 10% के हिसाब से, लेकिन ये 17 है, तो इसका मतलब ये 5% से कुछ ऊपर अराउंड अबाउट 10% है। तो ये CTR के फार्मूले से आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरी प्रोफाइल कैसे बिहेव कर रही है। प्रोफाइल बनाने का मेथड मैंने बताया हुआ है फाइवर का। मेरा चैनल है IMSC क्लब पाकिस्तान के नाम से। वैसे मैं कल परसों से इद्रीस फ्रूक का जो चैनल है वो भी उसको भी अपडेट करने लगा हूँ, ठीक है। बताता हूँ IMSC। मैंने लास्ट वीडियो को 4-5 महीने बनाई थी, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है। आप ही देख लो, मैं गारंटी देता हूँ।